हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम किटीज। तो बहुत दिनों के बाद आज क्लास ले रहे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा था कि क्लास ले नहीं पा रहे थे। तो अब से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास दें, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, दशमलव वाले घटाव को कैसे बनाते हैं। तो पिछला वीडियो हमने दिया था कि दशमलव वाले जोड़ को कैसे बनाते हैं। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके बाद जाके आसानी से देख लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ हम 8.0025.009 को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? पिछला क्लास में भी जो हम बताए थे कि इसको जो है बैठाने का तरीका आना चाहिए, हिसाब ऑटोमेटिक आधा बन जाता है। अगर बैठाना अगर सही से नहीं जानते हैं तो हिसाब ऑब्वियसली है कि ये गलत ही होगा। तो चलिए पहले बैठाते हैं। तो देखिए यहाँ में हम लोग देखेंगे ये दोनों में से बड़ा संख्या कौन है? बड़ा संख्या ये है, ये क्या है? छोटा है। और आप लोग बोलिए सर इसका आगे में तो माइनस लगा हुआ है, तो ये छोटा होना चाहिए, लेकिन माइनस को अभी मार रहे हैं गोली। हम लोग देख रहे हैं इसको और इसको, ये दोनों में से बड़ा कौन है? तो बड़ा कौन सा है? 25.009, यही ना है बड़ा। तो इसको हम लोग बैठाएंगे। सॉरी मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है। 25.009 यही है। उसके बाद हम लोग क्या है, अब देखिए इसमें हम बताए थे पिछला क्लास में LSH RSH, तो RSH जगह में बैठाएंगे, LSH जगह में बैठेगा, ठीक है। तो वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसके बाद। तो देखिए 8 कहाँ है? पॉइंट के इस साइड है, मैंने LSH में है ना, और RSH में क्या है? 0 है। क्या है? 0 ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या घटाएंगे? इसको हम लोग घटाएंगे। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 0 भी ले सकते हैं। तो देखिए 9 में 0 बाद तो क्या होगा? 9 ही हो जाएगा। 0 में 0 बाद तो 0, 0 में 0 बाद तो 0। अब देखिए दशमलव है तो दशमलव। अब देखिए यहाँ क्या है? 5 है और यहाँ 8 है, तो घटेगा? नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे? इससे हम एक उधार लेंगे। हाँ, तो उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या? 15। 15 में 8 बाद कितना हो जाएगा? 15 में 8 बाद 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। और यहाँ क्या बचा हुआ है? 1 बचा है, क्योंकि यहाँ इसको हम लोग क्या दिए हैं? ऋण दिए, मैंने उधार दिए हैं। तो यहाँ 1 बचा हुआ है तो 1। तो यहाँ मेरा क्या हुआ? 17.009 हुआ। लेकिन देखिए ये यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लग जाएगा? क्योंकि देखिए ये वाला इसका जो ये संख्या है बड़ा है, तो बड़ा का आगे में क्या है? माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। माने बड़ा संख्या माने कि जो बड़ा संख्या का चिन्ह जो रहेगा वही चिन्ह यहाँ लगेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग -17.009, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है? ये दोनों में से हम लोग बड़ा देखेंगे। 0.3 -2.50, ये दोनों में से बड़ा कौन है? ये दोनों में से बड़ा 2.50 ही है, तो 2.50 को बैठाएंगे हम लोग। 2.50, ठीक है। 2.50 को बैठाएंगे। उसके बाद देखिए पॉइंट के सामने 0.3 को यहाँ बैठाएंगे। 0 कहाँ है? इसके आगे है, ठीक, इसके आगे है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम लोग 0 बैठा सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग घटाएंगे, तो 0 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ 5 में 3 बार देंगे, तो 5 में 3 बार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2। और यहाँ क्या हो जाएगा? दशमलव का दशमलव। उसके बाद अब देखिए 2 में 0 बार तो क्या होगा? 2 ही होगा। अब यहाँ क्या होगा? 0 होगा, ठीक। देखिए संख्या के पहले अगर 0 रहता है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो यहाँ से हम लोग 0 हटा सकते हैं। संख्या के बाद अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू होता है, लेकिन संख्या के पहले अगर यदि 0 रहे तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि चिन्ह जो संख्या बड़ा रहेगा और उसका चिन्ह अगर प्लस का है तो प्लस बैठेगा, अगर माइनस का है तो माइनस बैठेगा। तो यहाँ बड़ा क्या है? 2.50, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, तो हम लोग यहाँ माइनस बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? माइनस। तो यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 -2.20, ठीक, समझ में आया।
अब फिर हम लोग इसको देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है 16.20, ठीक। उसके बाद 8, इसको हम लोग घटाएंगे तो इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा यही है, तो इसको हम लोग फिर बैठाएंगे 16.20। उसके बाद देखिए अब इसमें जो है RSH है ही नहीं, LSH है ना, तो इसको हम लोग LSH के साइड बैठाएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ दशमलव बैठा सकते हैं, और इसके बाद दशमलव के बाद 0 हम लोग ले सकते हैं, तो इसको हम लोग घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 0 बात तो 0, ठीक है, 2 में 0 बात तो 2, दशमलव का दशमलव, यहाँ क्या है 6 है और यहाँ 8 है, तो घटेगा नहीं घटेगा, तो एक यहाँ से उधार लेंगे, तो उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 में 8 बात तो क्या हो जाएगा 8। अब देखिए इसका चिन्ह क्या होगा, अभी हम जस्ट बताए थे कि जो संख्या बड़ा रहे और उसका आगे जो चिन्ह लगे वही चिन्ह यहाँ बैठेगा। तो इसका आगे ये बड़ा, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसका आगे में कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं -8.20, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग चौथा को देखते हैं, 140.2 माइनस 16.2 को घटाना है, ठीक है। अब देखिए फिर ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 140 ही है, तो 140 को हम लोग बैठाएंगे, यही बैठा देते हैं क्या, चलिए यही बैठा देते हैं। 140 पॉइंट क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 16, ठीक, 16.2 है, तो देखिए 16 कहाँ बैठेगा, यहाँ, उसके बाद 0.20। हाँ, अब बताइएगा सर ये यहाँ काहे नहीं बैठा, तो देखिए ये जो बैठाया जाता है जिस तरह से ये बैठा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ क्या है इकाई अंक था, इकाई अंक में ही बैठेगा, ये दहाई अंक है तो दहाई में ही बैठेगा, ठीक है। उसके बाद सैकड़ा तो नहीं है तो सैकड़ा नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अब हम लोग घटाएंगे, देखिए यहाँ हम लोग 0 ले लिए, तो अगर आप लोग सोचिएगा कि सर यहाँ तो कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ भी हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो 0 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 2 में 2 बात तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। उसके बाद अब दशमलव है तो हम लोग दशमलव को बैठा देंगे। अब देखिए 0 है और 6 है तो घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। तो उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 में 6 बात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 में 6 बात क्या हो जाएगा, 4। यहाँ कितना बचा है, 3 बचा है, क्योंकि इसको हम लोग एक उधार दिए थे। तो यहाँ क्या है 3, 3 में 1 बात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। और देखिए एक का नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर भी 0 ले सकते हैं। तो 1 में 0 बात देंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्या होगा 1। अब देखिए दशमलव के बाद क्या आता है, 0 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 0। हाँ, तो देखिए अब यहाँ कौन सी का चिन्ह रहेगा, तो हम पहले भी बताए थे कि जिसका संख्या जो संख्या बड़ा है उसके आगे में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ बैठता है। तो देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है, 140.2 है, तो 140.2 के आगे में तो कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस में है, तो हम लोग यहाँ प्लस लिख सकते हैं। अगर यहाँ नहीं भी लिखेंगे प्लस तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 124, ठीक है, क्या लिखेंगे 124। अब आप लोग बताइएगा कि सर यहाँ पॉइंट के बाद जो 00 था वो कहाँ गया, तो देखिए पॉइंट के बाद अगर 00 आता है तो वो उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। अगर संख्या है जैसे 9 आए 6 आए तो लिखना पड़ता है, अगर पॉइंट के बाद 0 आए, कितना भी 0 आए 3 4 5 6 7 8 9 10 तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसी के बीच में एक संख्या आ जाए जैसे कि 2 आ जाए 3 आ जाए तो उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, 15 है, क्या 15। अब देखिए इसका भी RSH नहीं है, क्या है LSH है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, LSH RSH दोनों है, आएंगे 06 पॉइंट क्या है 8, ठीक। इसका नहीं है इसलिए हम लोग इस तरह बैठा है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पॉइंट भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 भी हम लोग ले सकते हैं, LSH बना सकते हैं, 0 लेके LSH बना सकते हैं इसका, ठीक है, सॉरी RSH बना सकते हैं, 0 लेके हम लोग इसका 15 का RSH बना सकते हैं। तो देखिए
यहाँ क्या है 0 है और यहाँ 6 है, तो घटेगा नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे उधार मांगने जाएंगे। तो ये बोलेगा खुद मेरा पास नहीं तो तुमको कहाँ से देंगे। फिर ये गया इसके पड़ोसी के पास, तो ये पड़ोसी दिया इसको उधार, तो इसके पास क्या हुआ 10 हुआ। तो फिर ये इसको दिया तो 10 हुआ। तो 10 में 6 बात तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या 4। और यहाँ क्या है 9 है, क्योंकि यहाँ 10 हुआ था, एक दिया था धार, तो यहाँ 9 में 0 बात तो क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। और यहाँ दशमलव का दशमलव। अब देखिए यहाँ क्या है 4 है, ठीक, क्योंकि इसको एक उधार दिया था। यहाँ 4 है तो अब तो 4 है और नीचे क्या है 8, तो घटेगा नहीं घटेगा। तो नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इससे एक उधार लेंगे, तो ये उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा 14। 14 में 8 बात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या 6, समझ में आया 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बैठ जाएगा 6.94 बैठ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसका चिन्ह क्या लगेगा, इसका भी चिन्ह प्लस लगेगा, क्योंकि 15 के आगे में प्लस है, कुछ नहीं रहता तो इसका मतलब क्या होता है प्लस होता है। और ये दोनों में से बड़ा भी यही है, इसलिए इसका चिन्ह प्लस का है, लेकिन प्लस नहीं रहता भी है तो भी प्लस होता है, तो यहाँ हम लोग दे दिए हैं, ठीक है, नहीं बैठा है। अब इसको हम लोग देखते हैं, कुछ इस तरीके से भी बनाने दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या है 2 है और यहाँ 6 है, घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे एक उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में 6 बात तो 6 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 7 बच गया, 7 में 6 बात 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब दशमलव का दशमलव, 9 में 3 बात, 9 में 3 बात तो कितना हो जाएगा, 9 में 3 बात तो 6 हो जाएगा। 7 में 4 बात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 में 2 बात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।